जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें से गुरु जी ने आपके लिए कोई चीज़ बताई हो, आपको कुछ समझाया या बताया हो, कोई आपको जवाब दिया हो, तो इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च से शुरू हुई थी और संगत जी 2024 से, लेकिन गुरु जी का मेरा जन्म जन्मांतर का साथ है। संगत जी, ये साथ आज का नहीं है। मैं ये महसूस कर पा रही हूँ संगत जी इस चीज़ को। और गुरु जी परमपिता परमात्मा है और हम सब लोग संगत जी, हम लोग उनका ही अंश हैं। जो सच्चाई और जो इस सच्चाई को अच्छे से समझ लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी के बिना संगत जी संसार में कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैं अपनी जीवन में बचपन में ही संगत जी, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरे चाचा चाची भी बहुत अच्छे थे। संगत जी, मेरी दादी ने, उन्होंने हमें पाला है। मैं संगत जी उस वक्त बचपन में ही मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो संगत जी, मेरी चाची चाचा, उन्होंने हमें पाला है और उन्होंने हमें पाला और संगत जी ये चीज़, लेकिन संगत जी गुरु जी की मेरे साथ बचपन से ही ब्लेसिंग्स रही हैं। उन्होंने मेरे सर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखा है। कुछ ना हो कर के भी जिस बच्चे के माँ बाप संगत जी फर्स्ट क्लास में एक्सपायर हो गए, मेरे 2 भाई हैं, और फिर उनको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हुए हो, ये आज मैं समझ पा रही हूँ संगत जी के गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ शुरू से ही थी और मैं उसको फील भी कर पा रही थी। शायद फील नहीं कर पाती, शायद इतनी अकल ही नहीं थी संगत जी। लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है या हुआ है, उस चीज़ में मैं केवल अपने बुरी परिस्थितियों को, अपने दुखों को, और जो मेरे साथ गलत करने वाले हैं संगत जी, उनको संगत जी, अगर शायद मेरे को दुख ना मिलता तो मैं शायद गुरु जी से कनेक्ट ही नहीं हो पाती सच्चे मन से। तो उन सब लोगों को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मुझे दुख दिया। मेरे सारे ससुराल वाले, उन उसमें मेरे अंकल जी भी आते हैं, और ताकि अगर वो लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार ना करते संगत जी, ब्लैक मैजिक ना करते, तो मैं इतनी अंदर से टूट ना पाती। और मेरे अंकल जी का शुरू से ही अच्छा व्यवहार नहीं था मेरे साथ, और जब से मेरी शादी हुई थी, शायद मुश्किल से ही संगत जी 6 महीने सही व्यवहार होगा। उसके बाद से
अच्छा नहीं था उनका व्यवहार, उनकी फैमिली बहुत अच्छी नहीं है और सब लोग जैसे पैसे के ही सगे हैं और सब लोग उनके लिए रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है संगत जी। तो सब लोगों को बस अपनी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हैं और या फिर बाहर भी ये बात संगत जी ये बातें बोलने की नहीं होती हैं, लेकिन मैं इस जीवन की सच्चाई को बता रही हूँ जो शायद गुरुजी ने मुझे बोलने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि संगत जी केवल एक भगवान ही सच्चे हैं और वो भगवान संगत जी परमात्मा गुरुजी हैं। उसके अलावा और कोई भी नहीं है इस संसार में संगत जी। मेरी हर एक कोई हंसी उड़ाता था जब मैं अपने हस्बैंड के लिए या अपने घर वालों के लिए घर वालों को भी बताती हूँ कि इनका ऐसे ऐसे बाहर वो है, तो हर एक कोई मुझे पागल साबित करता है कि ये पागल है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने और मैं सब लोगों को ये बताती थी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। मेरी जो जेठानी है और वो करती है ये और मेरी सास भी गड़बड़ करती है, तो कोई मानता नहीं था संगत जी मेरी बात और मुझे सब ना पागल ही साबित करते थे। और ये तो पागल है, इसको तो कोई अकल ही नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। संगत जी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। इतना ख़राब कर दिया संगत जी। मेरी शादी को 2006 से 2018 साल हो गए हैं, लेकिन 18 साल में संगत जी इतना डिमोशन हुआ है। संगत जी कभी प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन ही हुआ है। संगत जी एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो सच में ही प्यार करने वाला हो। केवल मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए अपना जीवन जीती हूँ संगत जी, ताकि अगर जो लाइफ मैंने जी है ना बिना माँ बाप के, वो मेरे बच्चे ना जिए, मेरे बच्चे बिल्कुल भी ना जिए इस चीज़ को। लेकिन मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ, अब मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं, कोई किसी का कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन अच्छा करने के लिए ना भगवान बैठे हुए हैं, उनको बचाने के लिए हर जगह। मैंने कभी किसी के साथ संगत जी इस जन्म में कभी भी किसी के साथ जाने अनजाने में कुछ गलत काम किए हो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बदलने के लिए जो जो उनको पसंद है, और नॉनवेज खाते थे तो मैंने नॉनवेज भी, जबकि मैंने बचपन से कभी भी नहीं खाया है, लेकिन संगत जी खाया, शायद इनको मेरे लिए थोड़ा सा आ जाए वह रहम आ जाए कि मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है चाहे जिस मर्जी चीज़ में हो, चाहे मैं कंफर्टेबल हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, और ना वो उस बंदे ने मेरी कभी कदर नहीं करी, ना ही करेगा वो। लेकिन अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं संगत जी, मुझे और अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं केवल अपने बच्चों के लिए और अपने अपने गुरुजी के लिए अपना जीवन जीना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी ने एक एक मेरे अंदर की वो वर्ड्स बताए हैं, वो सत्संग में मुझे चीज़ें बताई हैं और मुझे बताते थे कि जो जो मैं बिल्कुल बचपन से फील करती हूँ संगत जी, और जो कोई समझ ही नहीं पाता है उस चीज़ को, वो हम लोगों को इतना ज़्यादा समझते हैं संगत जी। गुरुजी कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरा हाथ इसीलिए ही पकड़ा है, इसीलिए ही संभाला है, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है कि तूने दूसरों के लिए जीवन जिया है। मैं तेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरे परिवार को मैं संभालूंगा और तेरे अंकल जी को मैं रास्ते पर लेकर आऊँगा। वो संगत जी नॉन वेज, शराब, गलत लड़कियों में घूमना, बहुत पारिवारिक माहौल। मेरी जो संगत जी सासू माँ है, उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए अपने किसी भी बच्चे को। मेरे जो जेठ हैं वो भी ऐसे ही हैं, ससुर भी ऐसे ही हैं, और जो ननंद है उसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया, वो भी अकेली रहती है। तो मतलब अच्छी फैमिली नहीं मिली है संगत जी।
शायद मेरे कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म थे संगत जी, जो सब लोगों ने मेरे को बदला लेने के लिए मिले हैं। संगत जी, मेरे घर वाले भी जितने हैं सब लोग मेरे पति की साइड लेते हैं। सब मुझे ही गलत साबित करते हैं हमेशा। सच्चाई को जो बोलता है संगत जी, उसको गलत ही समझते हैं। बस गुरुपा, मेरी आपसे यही एक अरदास है, मुझे जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर कर दो। मेरी शरीर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ब्लैक मैजिक कर करके। मैं पहले इतना काम कर लेती थी, अब तो संगत जी मुझसे बिल्कुल भी कुछ, शरीर का वेट ही इतना हो गया है कि कुछ अंदर से सारी की सारी शक्ति ख़त्म हो गई है संगत जी, और कुछ हो ही नहीं रहा है। बस गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि मुझे जो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, वो चीज़ ने मुझे शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म ही थे जो ख़राब थे। मतलब किसी के पास पैसा ना हो फिर भी आदमी सरवाइव कर लेता है, सब्र कर लेता है। हेल्थ ना हो, दवाइयाँ लेके खा के ले लेता है, दवाइयाँ खा के जी लेता है। जिसका करेक्टर ही ना सही, उसको कैसे संभालेगा कोई। और मैं उस आदमी को 18 साल से संभाले रखा है संगत जी, मेरे बच्चों के ऊपर से, ताकि बाप का साया ना छूटे, परिवार चलता रहे। और हम पूरा, मतलब कोई लड़की अपने घर में आती है तो शादी करके आती है और मर के जाती है। वो वाले संस्कार दिए हैं संगत जी मेरे घर वालों ने, लेकिन वो आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। जी, मेरी आपसे अरदास है कि आप हाथ मत छोड़ना मेरा कभी भी। और संगत जी, केवल आप सब सोच रहे होगा कि ये अपने रोने क्यों रो रही है। मैं केवल संगत जी गुरुजी के लिए ये बता रही हूँ कि इस दुनिया में जो जिस चीज़ को कभी कोई तेरे ना मैं पंडितों के पास गई, ना मैं जोशियों के पास संगत जी, तांत्रिकों के पास भी गई, जोशियों के पास भी गई, लेकिन किसी के पास कोई उपाय ही नहीं मिला। बतेरे मैंने संगत जी इतने पैसे खर्च करे हैं अपने घर को संभालने के लिए और इस ब्लैक मैजिक को सही करने के लिए, अपने पति की बुद्धि सही करने के लिए, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है। ना मेरे दिमाग को कभी शांति मिल पाई है संगत जी। शांति तो केवल एक गुरुजी के पास ही आ पाई है और कहीं नहीं मिली है संगत जी। और हर चीज़ का तोड़ गुरुजी के पास ही है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है। उन्होंने हमें बनाया है और वो हर चीज़ को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है किसके जीवन में। शायद पिछले जन्म के कर्म मेरे संगत जी वो खराब थे कि सब लोग बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन हम मानव है, हम ह्यूमन है, इस मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है, तो हमें सुख दुख सब चीज़ें होती है संगत जी। लेकिन मोह माया से हमने डिटैच होके अपना भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और गुरुजी जो बताते हैं सत्संग, सेवा, सिमरन, उसी में ही संगत जी अपना सारा जीवन का उद्धार हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी जो हैं, उनका परिवार मुझे इसीलिए ख़राब मिला है। अगर नहीं होता, अच्छा सुख होता, तो शायद मैं भगवान की तरफ से इतना संगत जी मुड़ ही ना पाते, गुरु जी की तरफ नहीं मुड़ पाते। उन लोगों के लिए लख लख शुक्राना है मुझे परेशान करने के लिए, ताकि मुझे एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया है उन्होंने। और शायद मैं इस ग्रस्त जीवन में फंसी रह जाती, और ना मैं कभी, जब हम संगत जी, तभी हम बच्चों को सिखाते हैं ना,
और ना मैं अपने बच्चों को सिखा पाती ये सब चीज़ें। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए। गुरुजी ने मुझे मेरी जो जेठानी है और जो अंकल, जो उनकी जो फ्रेंड्स हैं संगत जी, वो सब मिलके चारों तरफ से मिलके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। लेकिन मुझे बचाने वाले सिर्फ परमात्मा मेरे साथ है संगत जी। मुझे इस बात का बहुत बहुत गर्व है। और कि आप लोग कितना भी कर लो, बुरा करने वाले कितना भी कर लें, संगत जी सबके पाप का घड़ा भरता है और वो फटता है। लेकिन गुरुजी हैं मेरे साथ जो मुझे क्षण क्षण बचा लेते हैं। और मतलब उन लोगों का असर तो होता है, लेकिन गुरुजी मुझे बचा लेते हैं, मेरे बच्चों को बचा लेते हैं। उन अंकल जी के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है मेरी संगत जी। वो छत से गिर गए थे, 6 महीने बेड पर ही रहे थे। लेकिन संगत जी उन्होंने फिर भी हम लोगों की कदर नहीं करी। मेरे बच्चों ने बहुत सेवा की संगत जी। और उनके एड़ियों की सर्जरी हुई थी। उस बंदे ने फिर भी संगत जी हम लोगों को नहीं समझा। लेकिन शायद वो पिछले जन्म के कोई कर्म है संगत जी, वो बदला ले रहे हैं। कोई बात नहीं, गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे यही बोध है। आप मुझे समझते हो, आप मुझे एक एक क्षण क्षण मन में जरा भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत कहते हो बेटा तो परेशान मत हो, मैं हो ना। संगत जी ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी परमपिता परमात्मा जो हो वो हमारे साथ है। और जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, मेरी इतनी सारी बहनें जिन लोगों को हम लोग सोचते हैं कि कनाडा चले जाओ, कहीं पे भी कोई शांति नहीं है, वहाँ पे भी ना तो कोई परिवार होता है ना तो कुछ, और सब लोग डिप्रेशन में ही चले जाते हैं क्योंकि सबके अंकल जी काम पे चले जाते हैं और वो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वो फैमिली में। ना तो संगत जी परिवार मिल पाता है, ना वो सर्कल मिल पाता है संगत जी। तो कम से कम हमारे यहाँ पे हमारे पास बड़े मंदिर चले जाते हैं, सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जा कर के। बस मेरा तो संगत जी एक यही मन करता रहता है हर हाल में कि मैं कहीं ना जाऊँ, बस बड़े मंदिर ही जाते रहूँ और गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। गुरुजी मुझे अब कोई कितना कुछ भी कोई भी कर ले, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी, वो लोग सही हो या ना हो, जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ आप हैं, कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। मेरे घर में अब आप बैठे हुए हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरा घर नहीं है वो अब। मैं क्या संगत जी, मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मेरा घर नहीं है वो, गुरु पाक का घर है और गुरु जी ही देखते हैं। मैं तो हम में होना ही नहीं चाहिए संगत जी। ये तो गुरु जी का घर है, सारा का सारा सृष्टि ही गुरु जी की है संगत जी। ये सारा कुछ गुरु जी का है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। आपका घर में जो भी हो रहा है सब कुछ आपके हिसाब से होता है। पेड़ पौधे पत्ते सब सब सांस आपके हिसाब से ही लेते हैं आप। मेरा मुझ में अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है गुरु जी, हो सब कुछ आपका है और आपने ही संभालना है। आप जैसे भी हम लोगों को रखेंगे मैं वैसे ही राजी हूँ, आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। आप जो चाहो जैसा चाहो, मैंने बस
मैंने बस ये मांगा था कि संगत जी जो भी गलत लोग हैं उनको दूर कर दो। जो जो एक परिवार है ये टूटे ना। गुरुजी ने बोला है संगत जी ये जो परिवार था वो कब से टूट जाता बेटा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, तभी तो अभी यहाँ पे रह रही है और ये परिवार टूटा नहीं है। गुरुजी जो भी आपकी रज़ा है ना मैं उसमें राज़ी हूँ। आप जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगी गुरुजी। बस मेरी एक ही अरदास है गुरुपा आपसे कि आप मेरा हाथ, आप मेरे बच्चों का हाथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे अंकल जी, मेरे बच्चों को, और आप अपने चरणों में ही लगाए रखना। उनके ऊपर भी आप उन लोगों को भी अपने आप से कनेक्ट कर दो गुरुपा। बस एक तो आप मांगने की आपसे ज़रूरत नहीं है, मानने की बात होती है, मांगने की आपसे ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सच्चे मन से हम माने आपको। और हमेशा संगत जी ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। संगत जी गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत चमत्कार दिखाए हैं। गुलाबों की खुशबू के रूप में मुझे ब्लेस किया है। और मुझे गुरुजी जो भी संकट मेरे परिवार के ऊपर आना होता है, मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, संगत जी मेरे को गुरुजी ने बोला है कि मैं कम से कम 7-8 बार तेरी लाइफ ब्लेस कर चुका हूँ। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो तो परमानेंट ही कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी जो है संगत जी मुझे बचाए जा रहे हैं, बच्चों को बचाए जा रहे हैं। वो अंकल जी को गुरुजी ने बोला है कि वशीकरण किया हुआ है, उनको भी पल पल बचा रहे हैं, लेकिन वो बंदा समझने के लिए भी तैयार नहीं है। शायद गुरुजी कह रहे हैं कि ये मुझे मानेगा, तो चिंता मत करिए, मुझे मानेगा। मैं बस गुरुजी उसी दिन के इंतज़ार में हूँ कि बस वो गलत चीज़ों को छोड़ करके सत्य मार्ग पर चले और पूजा पाठ करें और आपकी सेवा करें। और क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, और हर चीज़ का एक समय होता है कृपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरी केवल आपसे केवल यही अरदास है कि मेरे बच्चों को, मुझे, इस परिवार को केवल संगत जी केवल मुझे, मेरे परिवार को गुरुजी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना कहीं घूमने फिरने में, ना कोई ऐसा कि खाना पीना। बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि बस गुरुजी की सेवा में ही रहें हम लोग, चाहे तो बड़े मंदिर जाएं, और बस गुरुजी अपनी सेवा में ही लगाए रखना। कभी कुछ मेरी बुद्धि में प्रॉब्लम हो तो आप हाथ पकड़ के रखना और चरणों में ही बिठाए रखना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, मुझे हर चीज़ देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दुख विच भी गुरु जी, सुख विच भी गुरु जी, गुरु जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे द्वारा सत्संग को कहने में और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और जो दीदी सत्संग शेयर करते हैं उनका भी लख लख शुक्राना।
मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब हम नहीं चाहते कि कोई भी अपने दुखड़े सत्संग में बोले जाए। केवल गुरु जी का ही शुक्राना होता है संगत जी। लेकिन मैं केवल ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि गुरु जी हमारे एक एक थॉट को, संगत जी जो थॉट होता है ना हमारे, उसको भी पढ़ लेते हैं और हमें जो सच्चाई होती है वो बता देते हैं। तो वो सच में संगत जी परमात्मा है और उनके जैसा कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत चमत्कार दिखाए हैं। हर मतलब जो भी उनका स्वरूप है संगत जी, वो स्वरूप नहीं है, वहाँ से एक लाइट निकलती है। और आप जब सत्संग करते हो तो उसमें चारों तरफ की कोई चीज़ ऐसे नहीं दिखाई देती है संगत जी। वो एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं गुरु जी। चारों तरफ लाइट ही लाइट होता है संगत जी। और मैं ये सब चीज़ें फील कर चुकी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ संगत जी। गुरु जी का जो स्वरूप है और उससे कलर चेंज होते रहते हैं जब आप सत्संग करते हैं तो। और वो उनकी पिक्चर भी संगत जी चेंज होती रहती है खुद ब खुद। ये बहुत अद्भुत चमत्कार है। मैंने जब चाय का भोग लगाया तो संगत जी उसमें 4-5 मतलब रोटी बनती है, तो उसमें रोज़ ओम बनता है संगत जी। और जो टीका लगाते हैं उसमें ओम बन जाता है या एक ओंकार बन जाता है, तितली बन जाती है। ये एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है संगत जी। ये गुरु जी हमें चमत्कार इसीलिए दिखाते हैं कि मैं हूँ, तुम समझ जाओ इस बात को। और हम लोग संगत जी समझते नहीं हैं। अपनी जब भी प्रॉब्लम आई तो हमारा मन डामाडोल हो जाता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना जो आपने दिया हम लोगों को। आपके चमत्कार की बहुत ज़रूरत मैं अपने लिए कह रही हूँ संगत जी। ये चमत्कार जो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप चुटकियों में संसार को बना सकते हैं और चुटकियों में ही बिगाड़ सकते हैं। हम प्राणी मात्र एक चींटी से भी तिनके के बराबर हैं आपके लिए। और आप फिर एक एक तितली को संगत जी उसके विचारों को समझ रहे हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। हर जगह संगत जी मतलब सॉल्व करने के लिए और मैसेज के थ्रू उसको बता रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है ये संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है सब लोगों को संभालने के लिए, सबके दुखों को दूर करने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी और संगत जी। मैंने सत्संग ऐसा कुछ सोच कर नहीं किया था। जो फीलिंग्स आ रही हैं बस वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी संगत जी और गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु का। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर ये सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरु जी। और मेरी प्यारी संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट आज 28 मार्च 2024 है और आज 28 मार्च 2024 को मैंने सत्संग लिखना शुरू कर रही हूँ। पता नहीं ये कब मैं ग्रुप में डालूँगी। जब गुरु जी की कृपा होगी ये तभी पोस्ट होगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ। मुझे साल तो याद नहीं है, बट ये याद है फ़ेब में मैं एक बार अपने अंकल के लिए महामृत्युंजय जाप करने अपनी मम्मी के यहाँ ऋषिकेश गई थी। जब वहाँ जाप हो गया, उस दिन रात को मुझे बहुत बड़े शिवलिंग सपने में आए और साथ में नाग देवता भी थे। जब घर में बताया तो सबने कहा कि पूजा सफल हो गई है। संगत जी, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई और मेरे इन लॉज के फैमिली फ्रेंड्स की बेटी बुरे वक्त से गुज़र रही थी। उसका बेटा 3 साल का था और उसके हार्ट में होल था। संगत जी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था और उसका डिवोर्स का चल रहा था। बेटे के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब मेरे ऑफिस में गुरुजी के बारे में सुना था तो उसको वही बताया और हम गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। संगत जी, मैंने वहाँ वही शिवलिंग देखे और मैंने अपने सपने में जो देखे थे। उसके बाद मेरी फैमिली और फ्रेंड के बेटे को कुछ दिनों में मुक्ति मिल गई। उसका जो डिवोर्स का केस चल रहा था वो भी फाइनल हो गया। इसके बाद हम कभी नहीं गए। फिर मेरे कॉलीग ने अपने घर में सत्संग करवाया और मुझे भी बुलाया। तब से मैं गुरुजी से जुड़ी, थोड़ा सा कनेक्शन होने लगा। संगत जी, मेरी 2009 में ट्विन प्रेगनेंसी हुई थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। जन्म लिया, लेकिन 4 मंथ्स के बाद मेरे बेटे को भगवान जी ने वापस अपने पास ले लिया। बट तब हुआ जब मैं अपने मायके में थी, ये तब हुआ और मेरे अंकल इस पर बहुत नाराज़ हुए, मेरे मायके वालों पर। फिर वो ठीक थे संगत जी। अचानक 2018 में उनके मन में आया कि हमको बेटी के लिए एक भाई प्लान करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर उसके फ्रेंड्स के सिबलिंग हो रहे थे। और जब 2019 में मैंने कंसीव किया तो मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए गई। 2020 में पीक कोविड में मेरे कान्हा का जन्म हुआ और गुरुजी की कृपा से हम दोनों ठीक ठाक डिलीवरी करके डिलीवरी के बाद घर आ गए। संगत जी, मेरी एज उस टाइम पर 42 थी। लेट प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्विन सर्जरी होने के कारण सेकंड भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। संगत जी, सब खुश थे और हमारे सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर मेरे अंकल को पहले बेटे की याद आती थी और अचानक से बोला कि मेरे मायके वालों से बात नहीं करनी। गुरुजी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं। लास्ट 1.5 साल से घर नहीं आए और ना ही मेरे बच्चों से या मुझसे या अपनी मम्मी से बात करी है। मेरे बेटा सॉरी संगत जी, मेरा नहीं, ये गुरुजी का ही भक्त है और उनका बेटा है।
हर पल गुरुजी को याद करता है और उसके ही वजह से मैं और मेरी बेटी अब 14 साल की है, पूरी तरह से गुरुजी से कनेक्टेड है। ये गुरुजी का बेटा है, अपनी पूरी हरकतों से नटखट है संगत जी। अभी 4 साल का है, जब से बोलना सीखा है। हर मेरी छुट्टी में उसको बड़े मंदिर जाना है और हमेशा गुरुजी के भजन गाने हैं। बस गुरुजी, मेरी एक यही अरदास है कि मेरे अंकल को घर भेज दें और घर में हम सुख शांति से रहें। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं कि सब समय आने पर ठीक हो जाएगा, और बस मैं गुरुजी पर विश्वास रखूं। मुझे एफबी में 30 अप्रैल को 777 और 555 की ब्लेसिंग का मैसेज आया और वो दिन ऐसे ही निकल गया। मैं सोच रही थी कि मैसेज मेरे लिए था क्या। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त 777 वाली गाड़ी मिली मुझे लगा ये तो दिख गई है, अब 555 वाली मिल जाए। शाम को वापस आते वक्त मुझे 5555 और जय गुरुजी लिखी हुई ब्लैक मिरर वाली गाड़ी दिखी। मैंने कहा मिल गई है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मिल गई मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। लेकिन यही नहीं संगत जी, फिर मुझे दोनों ब्लेसिंग्स आज 2 मई थर्सडे के दिन शाम को मिली है। मैं भी संगत जी इंतज़ार में हूँ कि गुरुजी क्या ब्लेस करते हैं। कई बार मुझे और मेरे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया है, तितली के स्वरूप में दर्शन दिए हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी जो अरदास है वो कब पूरी होगी, मैं बस उसके इंतज़ार में हूँ संगत जी। गुरुजी ने कई बार कहा है कि सत्संग कर, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं सत्संग करूँगी, पर गुरुजी मुझे कहते हैं कि सत्संग कर। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस मेरे अंकल को वापस भेज दो। उनके बच्चे बहुत मिस करते हैं। आज फादर्स डे है और वो याद कर रहे हैं। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी, वो जब ठीक समझेंगे वो तभी अरदास पूरी करेंगे। मैं ये सत्संग आज 16 जून को अपनी मम्मी के यहाँ ऋषिकेश जाते वक्त शेयर कर रही हूँ। एक बार फिर से मैं मंत्र जाप करूँगी सत्संग को विराम देने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें ना अपनी पूरी की पूरी डोर गुरु जी को सौंप देनी है, अपनी सारा अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना है। संगत जी, मैं मानती हूँ हम ह्यूमन बींग्स हैं, मांगे बिना हम रह नहीं सकते। हमारी बहुत ज़रूरतें हैं जो हम चाहते हैं हमारी पूरी हो। लेकिन संगत जी, गुरु जी को ना हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। गुरु जी को सब पता होता है संगत जी, इसीलिए हमें कभी भी गुरु जी से ना कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लखवार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु पा पर यकीन करो संगत जी, और अपने आप को टोटल गुरु जी को सरेंडर कर दो। गुरु पा का शुक्राना करो हर पल, और हमेशा गुरु जी से यही कहना कि गुरु पा, हमें पता ही नहीं अब हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हो। आपने जो ब्लेसिंग्स हमें पता लगी हैं, जो आपने हमें दी हैं, उसका भी शुक्राना है। और जो हमें पता है कि जो हमें पता भी नहीं है कि आपने इस चीज़ में हमें ब्लेस किया है, ये संकट हमारे तक आने से आपने आने ही नहीं दिया, उसे पहले ही ख़त्म कर दिया है, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत ज़रूरत है गुरु पा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें ब्लेस करना, और कभी भी किसी भी जगह पे हमें अकेला मत छोड़ना। हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स हमें हर वक्त चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख वार शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।